क्या आपको भी लगता है फैटी लीवर, ओबेसिटी, पीसीओएस अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं? या आपके हस्बैंड या पार्टनर को लो एनर्जी, वेट गेन, लो स्पर्म काउंट की कंप्लेंट है? ये कॉमन मेटाबॉलिक रूट से जुड़ी हुई हैं। ये कॉमन। मैं हूं डॉक्टर ज्योति सिंह, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र, वैद्य वेलनेस कोच हूँ। और आज हम डीप डाइव करेंगे एक रियल कनेक्शन इन बिटवीन पीसीओएस, ओबेसिटी, फैटी लिवर एंड मेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और जानेंगे कि आयुर्वेद, पंचकर्म और मॉडर्न साइंस मिलकर इसका नेचुरली सोल्यूशन कैसे देते हैं। लाइफस्टाइल में सीटिंग जॉब्स, प्रोसेस फूड, स्ट्रेस, ये सब मिलकर एक हिडन एनिमी तैयार करते हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इंसुलिन बेसिकली बॉडी का शुगर कंट्रोल करने का हार्मोन होता है, और ये जब ये काम करना बंद कर देता है तो आप पाते हो कि आपके बेली के अराउंड फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है। ओवरीज पे इफेक्ट पड़ता है तो पीसीओएस ओवरीज डेवलप होने लग जाता है। लिवर में फैट डिपॉजिट होने लग जाता है तो आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने लग जाता है। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्तर गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से वो लो लिबिडो, इनफर्टिलिटी एंड वीकनेस फील करते हैं। तो ये होता है बेसिकली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका अर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चल के ये सीवियर डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, इवन हार्ट डिजीजेस या हार्ट इश्यूज तक ले जा सकता है आपको। सो आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूट। जब आपका डाइजेशन जो है यानी अग्नि जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो आपके अंदर आम बनने लग जाता है, और ये आम जब बनना शुरू होता है तो सबसे पहले आपके मेद धातु को इम्पैक्ट करता है, जिसको फैट मेटाबॉलिज्म आप समझ सकते हो। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पीसीओएस में आर्थो व श्रोतस की ब्लॉकेज हो जाती है, कफ और वात का इम्बैलेंस हो जाता है। फैटी लीवर के केस में यकृत दुष्टि हो जाती है, अग्नि मांद हो जाता है। ओबेसिटी के केस में मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, और जो मेल इश्यूज़ हैं उसमें शुक्र धातु क्षय हो जाता है, मेटाबॉलिक वेरिएशन पाई जाती है। और आयुर्वेद कहता है ऐसे में कि जब आप अग्नि और आपका मेद जो है वो सही नहीं होता है तो कोई भी हार्मोनल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। तो ऐसे में पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग लक्षण आते हैं। जैसे महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या डिलेड साइकिल आने लग जाता है, मोर देन 35 डेज का साइकिल हो जाता है। फेशियल हेयर, एक्ने होने लग जाना, वेट गेन, शुगर क्रेविंग्स, थकान का बने रहना, ये कॉमन लक्षण जो है ये महिलाओं में पाए जाते हैं। पुरुषों में आपके बेली फैट होने लग जाता है। आप पाते हो कि आप पूरी बॉडी स्लिम है आपकी, लेकिन आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो गई है या पेट का साइज बढ़ गया है। वीक डाइजेशन हो जाता है, सेक्स ड्राइव लो हो जाती है, और स्पर्म रिपोर्ट्स में आपके मोर्टेलिटी या मॉर्फोलॉजी का इशू शो होने लग जाता है। थकान, लेजीनेस जैसा आप फील करने लग जाते हो। आप दोनों पार्टनर्स में से किसी को भी यदि ये इशू आ रहे हैं तो आपको हार्मोनल हेल्थ का चेक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। तो जब हम यहाँ पे आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा की मदद लेते हैं तो हम आपका डिटॉक्स और मेटाबॉलिक रीसेट करते हैं थ्रू डोसा बैलेंस, अग्नि करेक्शन और श्रोता शुद्धि। मतलब जब हम आपको पंचकर्म के प्रोसीजर्स जैसे स्नेहन देते हैं, जिसमें हम कुछ आपको एक्सटर्नल और इंटरनल ऑयलेशन करते हैं, तो आपका सेलुलर डिटॉक्स होता है। जब हम श्वेदन चिकित्सा की बात करते हैं तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म पे ये हेल्प करता है। विरेचन जैसी पद्धति से हम आपके लिवर और पित्त को डिटॉक्स करते हैं, जबकि बस्ती जैसी चिकित्सा पद्धति से हम आपके कोलोन को डिटॉक्स करते हैं, वायु को रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। उद्वर्तनम जैसे प्रोसीजर्स जो होते हैं वह स्टबन फैट को और कफ को बैलेंस करता है, रिड्यूस करता है। ये थेरेपी जो होती है ये आपके पीसीओएस को, ओबेसिटी को, लिवर के लिए बहुत ही प्रूवन तरीका है। तो ये थेरेपी जो है ये आपके ओबेसिटी, पीसीओएस और लिवर के लिए साइंटिफिकली प्रूवन सपोर्ट सिस्टम होती हैं, और बहुत सारे रिसर्च पेपर इसको सपोर्ट करते हैं। जब हम बात आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की करते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल के करेक्शंस किए जाते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं। जब आयुर्वेद के हर्ब्स आप लेते हो तो आपका रूट इम्बैलेंस करेक्ट होता है।
जैसे जब हम वीमेंस में पीसीओएस के लिए जाते हैं तो बहुत सारे हर्ब्स स्पेशली सितावर, लोदरा, शोक हार्मोनल बैलेंस के लिए होते हैं। कांचनार्थिकटोसिस के जो बैकग्राउंड है उसको सपोर्ट करता है। और गट डिटॉक्स के लिए बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, लक्ष्मूर, त्रिफला जैसे, जो आपके गट को डिटॉक्स करते हैं। जबकि पुरुषों में हम बहुत सारे हर्ब्स का यूज़ करते हैं, जैसे श्वेत मूंगफली हो गई, गोक्षुर हो गया, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को स्ट्रेंथन करता है। पुनर्नवा, वरुण जैसे जो ड्रग्स है वो आपके लिवर को डिटॉक्स करते हैं, जबकि चित्रक और पिपली जैसे ड्रग्स जो है वो आपके मेटाबॉलिक फायर को इन्हांस करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको गाइड करते हैं कुछ डाइटरी टिप्स के लिए, जैसे हम आपको ग्लूटेन अवॉइड करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। आप गर्म पानी लेते हैं, त्रिकटु लेते हैं खाने से पहले, तो आपको आपके अग्नि के लिए, डिटॉक्स के लिए हेल्प मिलती है। साथ में लघु सुपाच्य भोजन जैसे मूंग, लौकी, आंवला, बीटरूट, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं खाने में आपके, तो आप पाते हैं कि आपका सेहत जो है, आपका जो मेटाबॉलिक लेवल पे डिस्टर्बेंस है वो बहुत ही जल्दी करेक्ट होने लग जाता है। तो आपकी हीलिंग जर्नी को बूस्ट करने के लिए हम कुछ मॉडर्न इंटीग्रेटिव वे का यूज़ करते हैं, हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ जांच आपकी रिकॉर्ड करके रखते हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन, होमा IR, अल्ट्रासाउंड फॉर ओवरीज एंड लिवर, टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉर मेल्स एंड AMH फॉर वुमेन दोज हू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद ले सकते हैं। 12-12 घंटे की गैपिंग या 14-10 घंटे का विंडो बनाकर कुछ हर्बल सपोर्ट के साथ में आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक, सूर्य नमस्कार जैसे योगासन, योगाभ्यास को प्रैक्टिस करें। लेट नाइट खाना और लेट नाइट सोना दोनों ही अवॉइड करें। फोकस करें स्लीप पर और स्ट्रेस कंट्रोल पर थ्रू सम प्राणायाम, थ्रू सम पंचकर्मा प्रोसीजर्स, और ये सब चीज़ें आपके पंचकर्मा के रिजल्ट को डेवलप कर देती हैं। तो चाहे PCOS हो, फैटी लिवर हो, ओबेसिटी हो या फर्टिलिटी इश्यूज़ हो, मेल या फीमेल किसी में भी, सबका रूट कॉज जो है वो एक ही है और वो है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। तो इसका रियल सोल्यूशन आयुर्वेद के पास है, थ्रू सम पर्सनलाइज्ड पंचकर्मा प्रोसीजर्स, थ्रू सम हर्बल सपोर्ट एंड लाइफस्टाइल रीसेट। एंड यदि आप भी अपना रूट को ट्रीट करना चाहते हैं, अपना रूट कॉज को हील करना चाहते हैं, कुछ आयुर्वेदा बेस्ड हीलिंग चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू आपको यहाँ तक आने के लिए, सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए उनको जिसको आवश्यकता हो इस वीडियो की। ध्यान रखिए, तब तक अपना। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।